नवरात्रि के 9 दिनों में बहुत सारे छोटे-बड़े काम रहते हैं, उसके साथ बहुत सारे छोटे-छोटे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक है कलर चावल जो कि हम अष्टदल कमल बनाने के लिए यूज़ करते हैं कलश के नीचे या ज्वारे के नीचे। तो इस बार भी मैंने कलर चावल बनाए थे और 2 कलर के चावल बनाए थे, एक येलो एक रेड, जिससे कि जो अष्टदल कमल है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो इसको मैंने फूड कलर में थोड़ा-सा पानी डाल के चावल के साथ बना लिए थे ताकि मैं दुर्गा पूजा के टाइम यूज़ कर सकूँ। ये 9 दिन मैं हमेशा साड़ी ही पहनती हूँ, तो मैं पहले से ही साड़ी उसके साथ मैचिंग सब ब्लाउज़ ज्वेलरी वगैरह निकाल के रख देती हूँ ताकि मुझे पूजा के दिन प्रॉब्लम ना हो, जिस दिन मुझे जो पहनना हो वो निकाल के पहन सकूँ। और नवरात्रि के एक दिन पहले ही मैं मार्केट से सारा सामान ले आई थी जो भी मुझे चाहिए पूजा के लिए, जैसे कि दिए हो गए, ज्वारे उगाने के लिए वो पॉट हो गया और कुछ प्लांट्स भी ले आई क्योंकि बारिश के वजह से बहुत सारे प्लांट्स ख़राब हो चुके थे। तो पूजा का सामान और प्लांट्स सब मेरे एक दिन पहले ही आ गए थे। उसके बाद रात को मैंने सब घर का काम ख़त्म करके माता जी के लिए ड्रेस बनवाया क्योंकि मेरे पास अभी कुछ ड्रेस नहीं था और जो मेरी मम्मी ने भिजवाया था वो आके पहुंचा नहीं था, तो इसीलिए एक दुपट्टा लाके मैंने उसी में से माता रानी का ड्रेस बनाया एक दिन पहले ही ताकि मैं नवरात्रि के पहले दिन उनको नया पहना सकूं। उसके साथ ही जो सारा सामान मुझे चाहिए मैं ऑलरेडी सब मार्केट से ले आई थी, कुछ मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, कुछ ऑफ़लाइन लाई थी। और ये एक मुझे दिया दिखा जो कूला शेप का है, जो राइस सेपरेटर बोलते हैं, उस शेप कूला शेप का मुझे ये वाला बहुत ही प्यारा पंच दीपक लगा, तो इसको मैं ले आई थी कि इसको दशहरा के दिन मैं लगाऊंगी घर में। और ऐसे ही छोटे बड़े जो सामान थे मैंने सब ला के अलग अलग बास्केट में रख लिया। सब सामान अलग अलग सेट करके रखने से हमें ठीक टाइम पे सब मिल जाता है, एक ही जगह पे हमें ढूंढना नहीं पड़ता और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता। तो जैसे कि ये वाले बास्केट में मैंने कलश स्थापना का जो भी सारा सामान चाहिए वो सब रखा है, और एक बास्केट मैंने हवन और दिया के सामग्री का उसका सब बनाया है, दिया धूप हवन सामग्री का एक बास्केट। और ये वाला बास्केट मैंने बनाया है जो कि सब गंगा जल हो गए, हमारा गुलाब जल हो गया, उस सब का बनाया है। तो ऐसे ही मैं अलग अलग बास्केट बना देती हूँ। रात को मैं मिट्टी के बर्तन में पानी डाल के रख देती हूँ ताकि जो बर्तन नया वाला है वो अच्छे से पानी सोख कर जाए। उसके साथ जो जौ रहता है बुनने के लिए वो भी मैं भिगो के रात को पानी में रख देती हूँ। ये सब काम ख़त्म करने के बाद जो भी डेकोरेशन का काम मुझे करना था वो सब मैंने स्टार्ट कर दिया। इस बार कुछ ज़्यादा अच्छा तो डेकोरेशन नहीं बना पाई टाइम की कमी होने की वजह से, पर हाँ जितना भी मेरे से हो पाया मैं बनाई, जो भी माता रानी को पसंद था उन्होंने मुझसे बनवाया। तो हाँ, एक छोटा सा बस मैंने मंदिर का डेकोर बनाया था डेकोरेशन के लिए, कुछ ग्रैंड या कुछ ह्यूज जैसा नहीं बना पाई। ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट टाइम मैं और ज़्यादा सुंदर बनाऊँ। इस बार मैं कुछ नया चीज़ लाई हूँ जो कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसे कि एक मुझे गंगा की जो मिट्टी है वो मुझे ऑनलाइन मिला, तो ये मैं ले आई, जिसमें मैं जौ बुनूंगी उस मिट्टी के साथ ये थोड़ा सा मिला लूँगी तो और भी अच्छा रहेगा, पूजा और भी पॉजिटिव हो जाएगी। और इसके साथ मैंने अमेज़ोन से ये वाला मंगवाया था, ये वाला मैंने कलश स्थापना के लिए मंगवाया था, मार्बल का एक छोटा सा चौकी है, पर साइज़ पता नहीं चला, बहुत ही छोटा साइज़ आया है। इसमें तो हम कलश स्थापना नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा है क्योंकि मैं दुर्गा जी के साइड में हमेशा गणेश जी को विराजमान करती हूँ, तो मैं इनके ऊपर मेरे से जो छोटे से गणेश जी हैं उनको विराजमान करूँगी। पर हाँ, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही क्यूट है, पर बहुत छोटा है, तो इस वजह से मैंने रिटर्न नहीं किया कि नहीं क्यूट है। और उसके साथ ये मुझे एक अच्छा सा बास्केट मिल गया जिसमें कि मैंने सोचा अपने जो 16 श्रृंगार है वो सब डाल के रख लूँगी, और माता जी के पास मैं 16 श्रृंगार रखती हूँ तो वो रख दूँगी। और उसके साथ मैंने माता जी के भी जो सारे कपड़े वगैरह हैं वो भी मैंने एक में जो उनका श्रृंगार का सारा सामान है वो भी मैंने एक बैग कर लिया ताकि सुबह मुझे ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उनके लिए मैंने इस बार भी थोड़े डिफरेंट ज्वेलरीज मंगवाए, जैसे कि आप लोग शायद देखे होंगे कि गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरीज मिलते हैं अभी ऑनलाइन, तो मैंने उनके लिए सोचा कि जैसे मंडप में हमेशा दुर्गा जी को गोल्ड के आभूषण में रखते हैं, तो गोल्ड तो अफोर्ड नहीं कर सकती, बट हाँ गोल्ड के जैसा जो दिखता है जो ज्वेलरी वो मैं माता जी को पहनाऊँगी, तो ऐसे ही। और ये एक मैंने मीशो से मंगवाया था माता जी के लिए लहंगा, बट ये बहुत ही छोटा है और ये अभी रिटर्न भी नहीं हो सकता, मैंने ठीक से कभी चेक नहीं किया, तो ये बहुत छोटा है, तो कोई नहीं, मैं इसको अपनी जो बाल राधा रानी है उनको पहना लूँगी। और ये तो मैंने माता जी का जो है ड्रेस वो भी मैंने बनवा लिया।
और इस बार मैंने एक अस्त्र भी नया मंगवाया जो माता जी के हाथों में अस्त्र शस्त्र रहते हैं, क्योंकि मेरे जो माता जी हैं जब से वो आई हैं उनके साथ जो उनके अस्त्र शस्त्र वगैरह आए थे वो तब से हैं, तो वो सब ख़राब हो चुके हैं, उनसे एकदम कलर फेड होकर जंग जैसे लग गया है। तो इस बार इसे मुझे ऑनलाइन मिल गया, तो सारे उनके जो अस्त्र हैं तो वो भी मैंने मंगवा लिए, दुपट्टा वगैरह सब मैंने एक करके पैकेट रख दिया माता जी का श्रृंगार का, ताकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो बाद में। और ये मेरे सारे सोलह श्रृंगार के सामान जैसे अलता, मेहंदी, मिरर वगैरह, बैंगल्स, ये सब हो गए। तो अभी बस ये सबको और थोड़ा सॉर्ट करके मुझे सोना है, क्योंकि अब और हिम्मत नहीं है, बहुत ही टाइम लग रहा है। पर हाँ, ये सब काम खत्म करके ही मुझे सोना है। ये मुझे ऑनलाइन एक जस्ट हर्ब्स ब्रांड करके उसका एक मेकअप का किट दिखा, जो कि बहुत अच्छा लगा। मेन थिंग था ये कि वेगन था, तो मैं माँ के पूजा में इसको लगा सकती हूँ, तो मैंने वो किट ले लिया। और उसके साथ ऑफलाइन स्टोर से मैंने कुछ चांदी के जैसे ज्वेलरी, पैरों के बिच्छे हो गए, जो भी हमारा बाकी का पायल वगैरह रहता है, इयररिंग्स वगैरह जो भी रहता है, वो भी मैंने सब ऑफलाइन स्टोर से ले लिया। ऐसा करके गिन गिन के मैंने सारा जो 16 श्रृंगार का सामान है वो सब इकट्ठा कर लिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठकर सबसे पहले मैंने की सूर्य पूजा, और उसके बाद मैं लग गई बाकी के काम करने के लिए, क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के दिन बहुत सारे छोटे बड़े काम होते हैं, जो कि हमें ठीक टाइम पे घट स्थापना के मुहूर्त के पहले ही सब ख़त्म करना होता है। हर बड़ी पूजा के दिन मैं घर के सामने मेन डोर पे तोरण लगवाती हूँ, चाहे वो आम के पत्ते के हो या अशोक के पत्ते के, क्योंकि ये बहुत शुभ होता है। और जो भी भगवान का पूजा होता है, ये उनको वेलकम करने का एक वे होता है, जो भी मान्यता है, तो मैं तोरण ज़रूर लगवाती हूँ। जो गंगा की मिट्टी मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, वो मिट्टी को मैंने जो अपना नॉर्मल मिट्टी था जौ उगाने के लिए, उस वाले बर्तन में थोड़ा से मिला दिए उस मिट्टी के साथ, ताकि जो मेरी मिट्टी है वो और ज़्यादा प्योर और पवित्र हो जाए। वैसे तो मिट्टी पवित्र ही होती है, ये बस मन का एक भाव है, थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो गंगा की मिट्टी जो है उसमें हम जौ उगाएंगे, तो ये बस एक भाव है। तो मैंने बस उसको ऐसे नॉर्मल मिट्टी के साथ मिला दिया। उसके बाद जो भी मैंने चावल के रंगोली बनाए थे मल्टी कलर का, उसको यूज़ करके मैंने 2 अष्टदल कमल बनवाए, एक जौ का बर्तन रखने के लिए और दूसरा वाला जहाँ पे हम कलश स्थापना करेंगे। घट स्थापना के पहले मैंने अपने माता रानी को पंचामृत और गंगा जल से स्नान करवाया, और फिर उनका जो श्रृंगार है वो अच्छे से करने की कोशिश की, और उनको जो है वो घट स्थापना के पहले उनके स्थान पे मैंने विराजमान कर लिया। माता रानी को तैयार करने के बाद मैं खुद भी अच्छे से रेडी हो गई, और फिर जो मेरी मेन पूजा है नवरात्रि की, मैंने वो स्टार्ट कर लिया। नवरात्रि के पहले दिन मैं हमेशा चरण कमल बनवाती हूँ रोली से मेन दहलीज पर। सबसे पहले मैं दहलीज को पूजा करती हूँ और माता रानी को मेरे घर में आगमन के लिए बुलाती हूँ, और उसके बाद ही मैं घट स्थापना करती हूँ और बाकी का पूजा करती हूँ। पूजा शुरू करने से पहले मैं गंगा जल छिड़क के पूरे घर में और जो भी सामान है सब में गंगा जल थोड़ा थोड़ा छिड़क के सबको शुद्ध कर लेती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता कैसे कहाँ से क्या चीज़ आई है। तो उसके बाद ही मैं जो अपनी माता रानी है या जो भी पूजा है उसके बाद ही सब चीज़ों को पवित्र और शुद्ध करने के बाद गंगा जल से ही अपनी मेन पूजा स्टार्ट करती हूँ। जो चुन्नी मैं सर पे डाल के पूजा कर रही हूँ, ये चुन्नी मुझे बरसाने में राधा रानी के मंदिर में प्रसादी के रूप में मिली थी। इस वजह से ये चुन्नी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसीलिए इसको पहन के मैं अपने सर पे डाल के जो है मेन पूजा कर रही हूँ, क्योंकि इसमें साक्षात माता रानी की कृपा है। अखंड दिया मैं संभाल नहीं पाती हूँ, कोई ना कोई गलती हो जाती है जिससे कि वो बुझ जाती है। तो इस बार माता रानी को मैंने प्रार्थना करके बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख के फिर से अखंड दिया लगाया, और पूरी विश्वास के साथ कि इस बार मैं दिया का वो अच्छे से संभालूँगी।
ये एक रेड कलर का लहंगा है जो कि मैंने तुलसी माता जी के लिए रखा था। ये सेम पैटर्न का लहंगा मैंने एक बार दुर्गा माता को पहनाया था, इस वजह से इस बार नवरात्रि में मैंने उनको ये वाला लहंगा नहीं पहनाया। ये और एक सेट था जो कि मैंने वृंदावती जो तुलसी रानी है उनके लिए रखा था, और नवरात्रि के शुभ अवसर पर मैंने उनको ये वाला जो लहंगा है वो पहनाया। पहले दिन के नवरात्रि में मैंने सूजी का हलवा बनाया था घी से, क्योंकि माँ शैलपुत्री को घी बहुत ज़्यादा पसंद है भोग में, तो इस वजह से मैंने उनके लिए घी से सूजी का हलवा बनाया था, और यही भोग मैंने दोपहर को लगाया था। शाम होते ही मैंने घर की पूजा, जो मेन मंदिर है उसके साथ माता रानी, दहलीज की पूजा और तुलसी रानी की पूजा किया, और उसके बाद घर में एक छोटा सा हवन किया, जो कि नवरात्रि के 9 दिनों में घर में रोज़ हवन होता है, तो मैं भी छोटा सा हवन रोज़ करती हूँ। और इसके साथ ही जो मेरा नवरात्रि का पहला दिन का सुबह का और जो शाम की पूजा थी वो बहुत अच्छे से हो गई। रात के टाइम में जो घर के पास मंदिर है माता रानी का, वहाँ पे जाके दर्शन किया, और वहाँ से आने के बाद रात को मैंने माता रानी को पान का भोग लगाया, जो कि मैं हमेशा नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को रात को पान का भोग लगाती हूँ। और ऐसे ही जो पहली दिन की मेरी पूजा थी वो अच्छे से माता रानी की कृपा से संपन्न हो गई। नवरात्रि के दूसरे दिन से ज़्यादा काम नहीं रहता, बस माता जी का सुबह दोपहर और शाम को अच्छे से स्पेशल पूजा हो जाती है, जो कि हम साल भर अलग टाइम पे नहीं कर पाते। इसके साथ ही मैं 9 दिन में माता जी को 9 डिफरेंट टाइप्स के दुपट्टा जो है वो ओढ़ती हूँ 9 कलर्स के। और ये भी मैं ट्राई करती हूँ कि माँ का जिस दिन भी जो भी श्रृंगार हो, जिस दिन जिस देवी का दिन हो, उसी हिसाब से उनका थोड़ा सा बस कुछ श्रृंगार कर पाऊँ। जैसे कि माँ चंद्रघंटा के सर पे मैंने एक छोटा सा चाँद बनवा के लगाया है, और माँ कुष्मांडा हाथ में कलश लेके रहती है, तो उनके दिन मैंने उनके हाथों में एक छोटा सा कलश पकड़ाया है। ऐसे ही बस छोटे छोटे डिटेलिंग ऐड करके अच्छा लगता है, और पूजा जो है वो और भी स्पेशल लगता है, और भी अच्छे से भाव आते हैं। और इसके साथ ही जिस दिन जिस माँ का जो भी भोग लगता है, जैसे मालपुआ हो गया, सूजी हो गया, दूध से बनी भोग हो गए, केले हो गए, जिस दिन भी जिस माता का जो भोग लगता है मैं उसी दिन वो भोग लगाती हूँ। और इसी तरह से जो है मैं नवरात्रि को अपने हिसाब से, अपने भाव, अपनी भक्ति से ऐसे मैं हर साल करती हूँ।